बचपन में मेरे दादा ने पहाड़ पर एक मरा हुआ काला भालू उठाया। वह भालू बहुत बड़ा था, कम से कम 400-500 पाउंड का। मेरे दादा हंसते हुए भालू को मांस के टुकड़ों में काटकर उसे बर्तन में उबालने के लिए डाल दिया। लेकिन जब रात को भालू का मांस खाने का समय आया तो चाचा ने चौकस होकर मेरे दादा से पूछा, पिताजी ये क्या मांस है? मेरे दादा ने हंसते हुए कहा, यह सब काले भालू का मांस है। आज मैंने पीछे की पहाड़ पर एक मरा हुआ काला भालू उठाया, इसे गधे की गाड़ी से लाया हूँ और गोदाम में 3 बोरी भालू का मांस है। चाचा अचानक खड़े हो गए, चिंतित होकर चिल्लाए, पिताजी यह मांस नहीं खाना चाहिए, काला भालू बदला लेता है, बाकी का भालू का मांस जल्दी वापस भेज दो। मेरे दादा ने भौहें चढ़ाई और कहा, काला भालू मैंने नहीं मारा, मेरा उससे कोई दुश्मनी नहीं है। पिताजी क्या आप भूल गए हैं, इतना बड़ा काला भालू बर्फ में मर गया। सामान्यतः इससे पहले ही भेड़िया, बाघ और चीता खा जाते, आपको इसे उठाने का मौका नहीं मिलता। ये स्पष्ट है कि कोई जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि आप मरे हुए काले भालू की गंध से प्रभावित हों और पहाड़ पर जीवित काले भालू को अपने घर लाएं। चाचा की बात खत्म होते ही मेरे दादा ने चौकस होकर कहा, चुनचेंग हाँ तुम जो कह रहे हो वह सच है। पिताजी क्या आपको याद है कि आपने किससे दुश्मनी की थी? मेरे दादा सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद सिर हिलाया और कहा, इन वर्षों में मैंने गांव के लोगों से कभी झगड़ा नहीं किया, सबके साथ अच्छे से रहा, कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? मेरी दादी ने भौहें चढ़ाई। उन्होंने अचानक मेज पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाए, वांग दा चुई। वांग दा चुई हमारे गांव का लंगड़ा है, वह आमतौर पर बहुत कम बोलता है, लोगों को देखने की उसकी नजर हमेशा धुंधली होती है जिससे कोई उसे समझ नहीं पाता। इस समय मेरे दादा ने अपनी आंखें बंद की और मेरी दादी से पूछा, पत्नी मैंने कब उसे नाराज किया? 2 साल पहले गांव में एक बड़ी बारिश हुई, हमारी माँ सुअर बाहर भाग गई, मैंने वांग दा चुई के घर में सुअर को पाया। अगर मैं एक कदम भी देर से जाता तो हमारी माँ सुअर को उसने मार दिया होता। वह निश्चित रूप से हमारे परिवार से नाराज है, यह वांग दा चुई ही है, वह बहुत ही चतुर है। मेरी दादी की बात खत्म होते ही एक जोर की आवाज आई। हमारे घर का दरवाजा लोहे का है, यह आवाज बहुत तेज थी, सुनने में ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। बाहर बहुत ठंड थी और बर्फ गिर रही थी। मैंने एक बुरी गंध महसूस की, ये किसी चीज के सड़ने की गंध थी। ये गंध काले भालू के खून जैसी थी जिससे मुझे उल्टी आ रही थी। क्या चीज है, इतनी बुरी गंध क्यों है? चाचा का चेहरा खराब हो गया, उनकी आवाज कांप रही थी। काला भालू है, काला भालू दरवाजा तोड़ रहा है। क्या? चुनचेंग तुम अंदर हो, कैसे जानते हो कि काला भालू दरवाजा तोड़ रहा है? तुमने खुद नहीं देखा? पिताजी मेरे दोस्त के 3 चाचा को काले भालू ने ही मारा था। उसने मुझे बताया कि जब वह बच्चा था उसने एक आदमी खाने वाले काले भालू को अपनी आंखों से देखा था। वह चीज बेहद क्रूर थी, उसके शरीर पर हमेशा एक बुरी गंध होती थी जैसे शव के सड़ने की गंध। काला भालू उस गंध को सूंघ कर आता है। सुनते सुनते हम बदल गए, उनकी भौहें तनी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह काला भालू सच में इतना बुरा है जैसा तुम कहते हो? आंगन में 3 बोरे काले भालू का मांस है, अगर हम घर में छिपे रहें तो क्या हम बच सकते हैं? मेरे दादा की आवाज बहुत धीमी थी, उनकी आंखों में घबराहट थी। हमारे गांव के चारों ओर पहाड़ हैं, काले भालू बहुत कम दिखाई देते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी जीवित काले भालू नहीं देखे, लेकिन मैंने सुना है कि जब काला भालू दरवाजा तोड़ता है तो मैं स्वाभाविक रूप से डर जाता हूँ, मेरे बाल अनियंत्रित रूप से खड़े हो जाते हैं। चाचा ने एक सांस भरी और कहा, पिता इंसान का मांस खाने वाला काला भालू हमेशा मानव मांस के स्वाद को याद रखेगा। आंगन में जो कुछ बुरे काले भालू का मांस है वह उसे बिल्कुल भी नहीं देखेगा। अभी वह आंगन में नहीं आया है, उससे नहीं पता आंगन में कितने लोग हैं। जितना क्रूर काला भालू होता है उतना ही अधिक चालाक होता है, वह लोगों को बुकर देकर खाना खाता है। इस समय दरवाजे के बाहर फिर से 2 बार खटखटाने की आवाज आई। आवाज कहीं से ज्यादा तेज थी जिससे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। चाचा अचानक घबरा गए, बहुत घबराहट में मेरे दादा को चिल्लाए, काले भालू के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज शायद आंगन में आने वाली है, जल्दी से घर की बत्तियां बंद कर दो ताकि वह घर में लोगों को न देख सके। मेरे दादा ने जल्दी से घर की बत्तियां बंद कर दी। घर में पूरी तरह से अंधेरा था, केवल चांद की रोशनी अंदर आई, मुश्किल से चेहरे को देख सकते थे। चाची डरते हुए बोली, चुनची मेज पर एक कटोरा काले भालू का मांस रखा है, इस कटोरे का काला भालू का मांस क्या करे? मैं काले भालू का मांस बुरा में रहा हूँ। मेरे दादा ने यह बात कहने के बाद काले भालू का मांस लेकर बाहर जाने लगे। चाचा ने जल्दी से मेरे दादा को रोक लिया, पिता अब बहुत देर हो चुकी है, काला भालू हम पर नजर रखता है, भली तो मांस फेंक, ये बेकार है। मेरी दादी ने एक सांस भरी, गुस्से में बोली, ये निश्चित रूप से वांग दा चुई नाम का ये कमीना है, उसने जानबूझकर हमारे परिवार से बदला लिया। हमारे गांव के लोग सभी ईमानदारी से खेती करते हैं, केवल वांग दा चुई आलसी है, हाथ में शिकार करने के लिए शिकार बंदूक लेकर पहाड़ों में घूमता है। ये काला भालू निश्चित रूप से उसने मारा है। चाचा दरवाजा खोलो, मैं फावड़ा लौटाने आया हूँ। मेरे दादा कुछ सेकंड के लिए चौंके, फिर चाचा की ओर मुड़कर बोले, चुनचिंग ये क्या हो रहा है? दाचुई आंगन के दरवाजे पर खटखटा रहा है। चाचा ने अपनी भौहें तानी, जटिल आंखों से कहा, संभव नहीं है, यह बदबू काले भालू से है। अभी दरवाजे को खटखटाने वाला भी काला भालू था। क्या तुमने गलती से याद किया, या तुमने जो बदबू महसूस की वह मरे हुए काले भालू से थी? चाचा भी सवाल में फंस गए, लेकिन फिर जल्दी से सिर हिलाते हुए समझाया, इंसान का मांस खाने वाले काले भालू पर हमेशा एक बदबू होती है, मैं इस बदबू को नहीं भूल सकता। तुमने आंगन में जो काला भालू मारा उस पर यह बदबू नहीं थी।